हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा कि 19 तारीख से हमारा बिहार का टीआरई 3 पॉइंट का एग्ज़ाम होने वाला है। 19 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसके लिए हम आप यहाँ पे पॉइंट में आप देख ही रहे होंगे कि आज हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। और करंट अफेयर हम 6 महीने का जनवरी 2024 से लेकर के जून 2024 तक का हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। और इसमें सिर्फ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं। कौन से क्वेश्चन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये आप मान लीजिए कि आपके 4 से 5 नंबर आपके, कितने नंबर आपके? 4 से 5 नंबर आपके फ्री में आपके यहीं से फंसेंगे। क्योंकि ये जो आपका अर्धवार्षिक वाला ये है, इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन ही लिए गए हैं जो आपके लिए वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए वेरी 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 इम्पॉर्टेंट आपके लिए हैं, वही आपके इसमें क्वेश्चन हैं। और ये आपके 2 पार्टों में आएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये 14 पेज की करंट अफेयर है। कितने पेज की? 14 पेज की। तो 7 पेज में एक भाग रहेगा और 7 पेज में एक भाग रहेगा, ताकि आपका वीडियो जो है वो लंबा ना हो। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर, और एक एक क्वेश्चन को हम अच्छी प्रकार से हम क्लियर करेंगे। ठीक है। हमारा पहला क्या है? जून 2024 में किस केंद्र शासित राज्य को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो किस केंद्र शासित को? लद्दाख को। किसे? लद्दाख को जो है 2024 जून में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ से शुरू की गई है? तो भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड से शुरू की गई है। झारखंड के जामताड़ा जिले के कस्ता कोयना ब्लॉक से आपका शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, 25 जून से 27 जून के बीच भारत के 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक आपकी कहाँ पे आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आपके इसका आयोजन आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। किसमें हिस्सा लिया है? आपके अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया है? तो 30 से अधिक देशों के संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्यिक शहर, जिसे हम सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम से जानते हैं, सम्मानित किया गया है? तो ये आपका केरल का कोझिकोड है। और ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये आपका देख लीजिएगा, ये आपका किसी न किसी सेट में, चाहे प्राइमरी में हो, चाहे जूनियर में हो, चाहे आपका टीजीटी में हो, चाहे पीजीटी में हो, ये करंट अफेयर ज़रूर पूछा जाएगा। तो 1 नंबर ये वाला आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तो भूलना ही नहीं है। भारत की पहली साहित्यिक शहर के रूप में किसी कोझिकोड केरल को, और एक और है आपका साहित्यिक संगीत के रूप में उसे लिया गया है। तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर ज़रूर दीजिए कि यूनेस्को ने किसे साहित्यिक संगीत के रूप में उस शहर को नाम दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया है? तो कौन सा राज्य है आपका? झारखंड राज्य जो है उसने बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? इसकी प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश से ये शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से शुरुआत हुआ है? तो 24 जून 2024 से 18वीं लोकसभा का सत्र शुरुआत हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फास्ट
ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। क्या है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, जिसे हम FTI TTP शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, तो ये कौन हो जाएंगे? भर्तृहरि महताब हो जाएंगे। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्या है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग में भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है? तो श्रीनगर को दिया गया है। ये भी आप देख रहे होंगे कि इसमें जो कलेक्शन है 6 महीने क्वेश्चन का, ये आपका सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है। इससे एक भी क्वेश्चन आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन इधर से उधर वाला क्वेश्चन है। सारे बेफालतू क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चन होंगे और इन्हीं को आप रट लीजिए। इन्हीं 100 में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे और 5 से 6 नंबर आप अपने फ्री में ले जाइए। एक भी रुपये आपको इस चैनल पे नहीं लगना है। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे JP नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय ड्रॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। किसने शुरुआत किया है? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? तो किसमें किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो असम में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जारी दुनिया के 180 देशों में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 180 देशों में हमारी रैंकिंग कितनी है? 176 है। और इस बार इतनी गर्मी से आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा पर्यावरण में हमारी कितनी दुर्दशा है। तो जो भी हमारे दोस्त भाई जो भी हों इस वीडियो को देख रहे हों, तो सबसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि बरसात आ चुकी है। सब लोग कम से कम एक से दो पेड़ ज़रूर लगाएं और पर्यावरण में योगदान दें और आगे आने वाले अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक कितना रुपए दे रहा है? 1 करोड़ रुपए बीमा मुआवजा दे रहा है जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता गिल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पे ये किया गया? सीहोर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? सीहोर मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना का शुभारंभ करने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें आपका 63वां है। अगला क्वेश्चन है, 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहाँ पर मालावार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मालावार नदी महोत्सव का आयोजन कोझिकोड केरल में किया गया है। अगला है, जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो राजगीर बिहार में। कहाँ पे किया गया है? राजगीर बिहार में किया गया है। 21 जून 2024 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया है श्रीनगर में। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2024 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए
WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? तो WHO सहयोग केंद्र के रूप में हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत को नामित किया है। अगला क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप्स लॉन्च किए हैं? तो दामिनी और मेघदूत नाम से लॉन्च किया है। आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि दामिनी और मेघदूत नामक ऐप्स किसने लॉन्च किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, आपको दोनों तरफ से इस क्वेश्चन को याद करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए किया गया है? तो यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए किया गया है। अगला क्या है? यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। ऊपर का ही है एक्सप्लेनेशन। अगला क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया है। कहाँ पे? चिनाब नदी में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपको पहले ये याद करना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज कौन सा है? चिनाब ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, जून में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो पीवी सिंधु को बनाया गया है। इसे बनाया गया है? पीवी सिंधु को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पे की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में नीले रंग की चींटियों की प्रजाति की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म परिवहन का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड में एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। क्या नाम है? रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। कहाँ पे खोला गया है? नई दिल्ली में। और ये किसका है? अत्याधुनिक त्वचा बैंक है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर कोई किसी को त्वचा चाहिए तो एक व्यक्ति से लेकर के दूसरे पे त्वचा क्या कर दी जाएगी? ट्रांसफॉर्म कर दी जाएगी। ठीक है, अगला क्या है? जैसे हम आंखें देते हैं, डोनेट करते हैं, उसी प्रकार त्वचा भी अब डोनेट किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है? जून 2024 में किस राज्य ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया है? कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश में PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना की शुरुआत की गई है? तो बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए किसने निजुत मोइना योजना की शुरुआत किया है? तो किसने किया है? असम ने शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशी मठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योति मठ रखा गया है। क्या नाम रखा गया? ज्योति मठ रखा गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग्स प्रतिरोधी रोग जनक का शोध कर रही है? कौन कर रही है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है। ठीक है, अमेरिकी की एजेंसी का क्या नाम है? नासा है। तो भारत के IIT के साथ मिलकर के मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनन पर शोध कर रही है। तो किस IIT के साथ है? IIT मद्रास के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो उनका नाम क्या है? अनामिका राजीव है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है, अनामिका राजीव बनी हुई हैं। अगला क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है? 129वां हो जाएगा। अगला है, जून 2024 में भारत
किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा? तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? N2O हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है और चीन जो है 16% इसका उत्सर्जन करता है। अगला क्या है? जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सैटकॉम सेवा शुरू कौन सी सेवा? सैटकॉम सेवा शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी दी गई है? तो रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म के लिए है। इसके लिए जियो प्लेटफॉर्म के लिए ये मंजूरी मिली है। अगला क्या है? जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभयारण्य को चीतों को रखने की घोषणा की है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पे? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, जून 2024 में सिप्री द्वारा, किसके द्वारा? सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 172 2003 के अनुसार। ठीक है, 2003 में 172। बल्कि क्या होता है कि ये डाटा जो होता है छिपाया जाता है। ठीक है, आपको एक्चुअल डाटा आप नहीं देते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है? नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य में इसको नकटी और नागी अभयारण्य को सूचित किया गया है और ये बिहार के हो जाएंगे। तो इन दोनों को मिलाकर, अब इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि बिहार के एग्ज़ाम में आपको देने जाना है, तो नकटी और नागी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके हमारे भारत में अब कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो 82 हमारे यहाँ रामसर साइटों की संख्या हो गई है। इसमें से 2 नए हैं, नकटी और नागी अभयारण्य हो जाएंगे। अगला क्या है? 12 जून 2024 में आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित की गई है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित की गई अमरावती को। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश दिया है? तो मासिक धर्म का अवकाश कहाँ पे मिला हुआ है? सिक्किम में मासिक धर्म, महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश दिया जाएगा। सिक्किम न्यायालय ने ये सुविधा दी है। ठीक है, ये फैसला सुनाया है। अगला क्या है? 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? चांगगू पूर्वी सिक्किम पे। कहाँ पे किया गया है? चांगगू पूर्वी सिक्किम पे किया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ लिया है? तो 7 महिलाओं ने शपथ लिया है। अगला क्या है? नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है? तो मोहन मांझी हो जाएंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नए कौन बने हैं? तो मोहन मांझी को ओडिशा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मोहन यादव जो हैं वो कहाँ पे हैं? एमपी के आपके मोहन यादव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोहन यादव आपके एमपी के हो जाएंगे और मोहन मांझी आपके ओडिशा के हो जाएंगे। अगला क्या है? मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान किसका है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल का है। अगला है, अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। कौन सी है? 10वीं रैंक हमारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में है। अगला क्या है? 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? तो भीष्म नाम से। किस नाम से? भीष्म नाम से। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में
यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है। तो रामचरितमानस की पांडुलिपियाँ हैं। ठीक है। अगला है 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पामडी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है। तो उसका नाम है ऑल बी इमेजिंग एज लाइट, जिसकी अभिनेत्री पायल कपाड़िया है। ठीक है, इनको दिया गया है। अगला क्या है, वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन टेस्टिंग एआई सेंटर की स्थापना की है। तो उसका नाम क्या है, टीसीएस हो जाएगा। कौन सा है, टीसीएस ने फ्रांस के पेरिस में ह्यूमन टेस्टिंग एआई सेंटर की स्थापना किया है। किसने किया है, टीसीएस ने किया है। अगला है 11 मई 2024 के किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है, इदा शिशा नोंगरांग जो हो जाएंगी पहली महिला डीजीपी, इनको नियुक्त किया गया है। अगला है वर्ष 2024 के लिए डेडलाइन पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन है। तो इनका नाम दीपिका पादुकोण हो जाएगा। अगला है विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 119 देशों की कौन सी रैंकिंग मिली है, 39वें मिली है। अगला है केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंड फिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट हो जाएगा। कौन सा एयरपोर्ट है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई पर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है, उनका नाम क्या है, ज्योति रात्रे हो जाएगा। क्या नाम है, ज्योति रात्रे। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रशासन इतिहास को किस नाम से पहले एआई एंकर पेश किया है, तो कृषि और भूमि नाम से। किस नाम से, कृषि और भूमि नाम से। अगला क्या है 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों पर तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को, पहले तो आपको ये याद रखना है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पर कौन सा तूफान आया था, तो रेमल आया था। और रेमल का नाम किसने रखा है, तो रेमल का नाम जो रखा है ओमान ने रखा है। अगला है अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाले देश का शीर्ष राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अगला है भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को कहाँ पे किया गया है। इसका उद्घाटन, पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष घोषित हो जाएगा, तो 2030 तक। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है कि 21 मई 2024 को यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय भारत के किस उत्पाद में ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान जीता है, तो शीर्ष सम्मान प्राप्त किए चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट ने। किसने जीता, चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में क्वाकवे रैली डायमंड्स, कौन सा है, क्वाकवे रैली डायमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट फिटीज रैंकिंग 2025 में भारत का विद्यार्थी के मामले में सबसे किफ़ायती शहर किसे घोषित किया गया है, नई दिल्ली को घोषित किया गया है। अगला, भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी
लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू किया है? तो किसने? टाटा AIG ने। किसने? टाटा AIG ने। अगला है, हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, कौन सा? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी गई है? तो शेला सुरंग। कौन सी सुरंग है? शेला सुरंग है, जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो शेला सुरंग आपका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला है, DRDO द्वारा ओडिशा तट पे 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो रुद्रम द्वितीय का। किसका परीक्षण किया गया है? रुद्रम द्वितीय का। और किस वायुसेना से किया गया है? तो सुखोई 30 लड़ाकू विमान से इसका परीक्षण किया गया है। अगला है, वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं। कौन है? सत्यदीप गुप्ता। कौन हो जाएंगे? सत्यदीप गुप्ता हो जाएंगे। अगला क्या है, कोचीन विज्ञापन और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डीग्रेड की नई प्रजाति का नाम चंद्रमान 3 अभियान, क्या नाम है इसका? चंद्रमान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। और उसका नाम क्या है? बैटिलिप्स चंद्रायणी। क्या नाम है? जो एक आपका जल भालू है, इसका क्या नाम है? बैटिलिप्स चंद्रायणी इसका नाम रखा गया है। अगला है, IT कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये उनको प्रमाणन दिया गया है। इसके लिए MI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अगला है, हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? तो उनियाला मल्टीबैक्टीटा। किसके लिए? उनियाला मल्टीबैक्टीटा किया है। ठीक है, उनियाला मल्टीबैक्टीटा प्रजाति की खोज की है। अगला है, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका परीक्षण कब किया गया है? 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया है। तो उसका नाम क्या है? टीसेट 1A। क्या नाम है उसका? टीसेट 1A उसका नाम रखा गया है। अगला है, मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला में 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? किसने लगाया है? तेलंगाना लगाया है। अगला हमारा क्या है? अगला है, मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोकलोचन हो जाएगा। कौन सी हो जाएंगी? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड में भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ उसमें शामिल है। इसमें आपकी रामचरितमानस हो जाएगी, पंचतंत्र हो जाएगी और सुहृदय लोकलोचन हो जाएंगी। ठीक है। अगला है आपका, IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कासमॉस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है अग्निबाण नाम से। किस नाम से लॉन्च किया गया है? अग्निबाण नाम से इसको लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल देश का पहला राज्य बना हुआ है। अगला हो जाएगा, अप्रैल 2024 में किस IIT को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर्स के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो IIT पटना ने किया है। किसने किया है? IIT पटना ने किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना को मंजूर किया गया है? किसने मंजूरी प्रदान किया है? असम के कामरूप के मरामीटा में। कहाँ पे? असम के कामरूप में मरामीटा के लिए प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D
प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो विप्रो के साथ। किसके साथ समझौता किया गया? विप्रो के साथ समझौता किया गया है। अगला 4 अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T-सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है? तो IIT बॉम्बे ने। ये क्वेश्चन आपका TRE 3 वाली एग्जाम में आया था, उसमें ये पूछा था कि ये जो आपका CAR T-सेल थेरेपी है ये किस रोग से है, आपका ऐसे पूछा था। लेकिन इस बार आपका ये पूछ सकता है कि इसका इलाज जो है कहाँ से, इसको इलाज का उपयोग भारत की पहली घरेलू इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। तो किसने समर्पित किया है? IIT बॉम्बे ने इसकी खोज किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो अदिति की शुरुआत की गई है। किस योजना की शुरुआत किया है? अदिति की। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत किया है? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान। किसका अभियान किया है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन पर तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची है? तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन। और ये इस समय सुनीता विलियम्स वाला ये मैटर जो है, अब ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे फंस गई हैं, अब कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी, तो ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पे हो गई हैं। तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन से तीसरी बार वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची हैं। ठीक है, अगला है हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है? तो भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है, नई दिल्ली में खोला गया है। अगला है मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बर्डन द्वारा जारी नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 159 हो जाएगी। ठीक है, जल्दी ही हम सबसे ज़्यादा स्कोर पाने वाले देश बनने वाले हैं कि 180 आउट ऑफ 180 में आ ही जाएंगे। जिस प्रकार से हमारे देश में पत्रकारिता हो रही है उस हिसाब से तो हमको लग रहा है कि 2-4 साल में 180 में 180 नंबर ज़रूर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के 3 अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया है? परिवर्तन चिंतन के नाम से इसका आयोजन किया गया है। अगला है क्वेश्चन आपका, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा पे। कहाँ पे किया है? पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा में किया है। अगला है महाराष्ट्र के सांगली जिला के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मई 2024 को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो सितार और तानपुरा। इसे सितार को दिया गया है जो तानपुरम बनता है। ठीक है, भारत सरकार 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया गया है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आपका पारित हो चुका है, लागू हो चुका है। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है। तो इंद्रावती कहाँ के लिए चलाया? हैती के लिए इंद्रावती ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो धोलेरा गुजरात में। कहाँ पे स्थापित किया गया है? धोलेरा गुजरात में इसकी स्थापना की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को
अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा है, तो अहिल्यानगर रखा गया है। अहमदनगर का नाम क्या बदला गया है, अहिल्यानगर इसका नाम रखा गया है। अगला है भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया है, तो INS अग्रम और INS अक्षय। किसका किसका, INS अग्रम और INS अक्षय का 2 जहाज़ शामिल किए गए हैं। किसमें, पनडुब्बी रोधक ऑपरेशन में 2 जहाज़ शामिल किया है, अग्रम और अक्षय को। ठीक है। अगला है 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ से शुरुआत किया है, तो कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र फतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक कौन सी है, तो 126वीं रैंक हमारी है। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष चुना गया है, नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है AM खानविलकर। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है, तो भारत में तेंदुओं की कुल संख्या हो जाएगी 13,874। भारत में कुल तेंदुआ हो जाएंगे। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय के साथ शुरू किया गया है। अगला है 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की गई है, तो इसका नाम क्या है, थूथुकुडी तमिलनाडु में। कहाँ पे, थूथुकुडी तमिलनाडु में इसकी शुरुआत की गई है। मार्च 2024 में स्विस संगठन आईक्यूर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली को घोषित किया है। अगला है नई दिल्ली में आयोजित नवा रायसीना डायलॉग केंद्रीय विषय क्या था, चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। ये आपका क्या हो जाएगा, केंद्रीय विषय था। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी थी, तो 41वें भारत की रैंकिंग थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल परीक्षण किया है, तो इनसेट 3DS किसका परीक्षण किया है, मौसम विज्ञान उपग्रह ने इनसेट 3DS का परीक्षण किया है। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, तो गुवाहाटी असम पर इसका उद्घाटन किया है। अगला है फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है, तो चेन्नई मेट्रो। कौन सी मेट्रो बनी है, चेन्नई मेट्रो देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है। ठीक है। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, उनका नाम है राधा रतूड़ी। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला इसका पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य हो जाएगा। अगला है 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य का पहला राज्य हो जाएगा, तो सिक्किम जो है पहला राज्य हो जाएगा। मसाला और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों में कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 2029 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ये आपका आयोजित किया गया है कोच्चि केरल में। कहाँ पे आयोजित किया, कोच्चि केरल में इसका आयोजन किया गया है। अगला हो जाएगा आपका 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है, तो काजी नीमू को असम सरकार ने राज्य फल के रूप में घोषित किया गया है। तो काजी नीमू आपका ये खट्टा नींबू होता है। ठीक है। अगला हो जाएगा आपका हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटेड AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे भारत GPT कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है,
तो कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओडिशा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को नामित किया गया है। किसे? गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को नामित किया गया है। अगला है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? किस पोर्टल को लॉन्च किया है? स्वाति पोर्टल उसका नाम है। स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया है, जो महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी, नवाचार के लिए, ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हॉग हिरण देखा गया है? तो किस टाइगर रिजर्व में है? उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में देखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था? तो रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। क्या था मुख्य विषय? रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है और इस मंदिर का नाम क्या है? बोचास नवासी अक्षय पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर है। क्या, कौन सा मंदिर? अबू धाबी में। पहले तो आपको ये याद रखना है कि किस मुस्लिम देश में जो है पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो यूएई के अबू धाबी में। कहाँ पे? यूएई के अबू धाबी में किया गया। और उस मंदिर का नाम क्या रखा गया है? उस मंदिर का नाम रखा गया है बोचास नवासी अक्षय पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। शार्ट में हम इसको BAPS इसको बोल सकते हैं। और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन आपका होगा। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी पर कहाँ पे हुआ है? तो कच्छ, गुजरात में आपका हुआ है। फरवरी 2024 में न्यायाधीश ऋतु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला है, जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया है? तो सर्वत्र लॉन्च किया गया है। 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो छत्रपति संभाजीनगर पर इसका आयोजन किया गया है। किसका? एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक कौन सी दी गई है? तो भारत की रैंक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93वीं रैंक है। अगला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? भारतीय जन संचार संस्थान को। किसे? भारतीय जन संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। अगला है, 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया है। गोवा में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव मनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन के लिए किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो एक्सपोसैट उपग्रह को। इसको एक्सपोसैट उपग्रह को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन के लिए एक्सपोसैट उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है? तो INS चीता, गुलदार और कुंभीर को। 3 जो है भारतीय नौसेना के युद्धपोत हैं। INS चीता, गुलदार और कुंभीर को मुक्त कर दिया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, जो आपका 21.8 किलोमीटर है, मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया है? तो उसका नाम क्या? अटल सेतु उसका नाम है। और इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर आपका इसकी लंबाई हो जाएगी। अगला क्या है, 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में
अडानी ग्रुप के किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्च एड्यूरेस ड्रोन प्रदान किया है? तो दृष्टि 10 स्टार लाइन UAV अनमैन्ड एरियन व्हीकल हो जाएगा। ठीक है। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब आपका पहला राज्य हो जाएगा। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो राजस्थान के बीकानेर शहर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला है, जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो पिंच टाइगर रिजर्व को इसको सम्मानित किया गया है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बेगम पिंट हवाई अड्डा हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया है। अगला आपका हो जाएगा, जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 के संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। अगला, जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया है? तो असम में इस भैंसों की लड़ाई का मोह जूझ आयोजन असम में किया गया है। अगला है, अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजल द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो इनके 2 शहर है, जैसलमेर दूसरा और उदयपुर नौवा हो जाएगा। ठीक है, ये विश्व में इनका स्थान है। लेकिन अगर राजस्थान के 2 शहर हैं, जैसलमेर और उदयपुर आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल के 90वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में आपका पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन हुआ है। अगला है, जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ पे रखी गई है? तो डिब्रूगढ़ असम में इसकी नींव रखी गई है। अगला है कि जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों की सूची में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 93 हो जाएगा। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में ओडिशा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व में सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो ये मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कौन सी है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपका हो जाएगा। कौन सा है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। अब आपके राष्ट्रीय जो आपके भारत से इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर हैं, वो सारे करंट अफेयर हमने कवर कर लिया है। अब हमारा अगला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय पे होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के ऊपर होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने एक या दो दोस्तों को हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप इस परिवार का हिस्सा बनिए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके लिए यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही लाई जाएंगी जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहे। चलिए मिलते हैं आपसे करंट अफेयर के दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। चलिए, नमस्ते।